जिस समय ये मुगल आया था हिंदुस्तान में चढ़ाई करने के लिए, उस समय इस मुगलों को साथ देने वाले क्या भारत के लोग नहीं थे? अगर भारत के लोग ही गद्दारी न किए होते तो ये इस्लाम का पताका भारत में कभी नहीं फहरा था। धर्म है न संस्कृति है, कुछ नहीं है। आरजेडी को गद्दार मानते हैं हम गद्दार किसी को नहीं कह रहे, किसी व्यक्ति को नहीं कह रहा हूँ, किसी नेता को नहीं कह रहा हूँ, किसी पार्टी को नहीं कह रहा हूँ। आप आरजेडी का नाम ले रहे हैं, मैं तो लेता भी नहीं। राम जब लीला करने लगेंगे तो किसी को पता ही नहीं लगेगा, क्योंकि उसकी लीला को कोई था नहीं पाया। ये 24 में कौन पावे, बरबर घोड़ी था न पावे, लंगड़ी घोड़ी टांग उठावे। 24 का जब वोट का बक्सा खुलेगा तब उसे पता लगेगा अभी मैं कौन होता हूँ। बादी 12 पंच 18 धिया पुता केकरो घिढारी करे मंगरू, मिथिला में कहवे थे। कुत्ता पोसे कोई, अपखाना पोछे कोई। और कुछ लोग अभी भी अपने जात के ठेकेदार बन करके किसी धर्म का ठेकेदार बनते हैं, तो ठेकेदार करने वाले बने लोग कहते हैं हिंदू नहीं। हिंदू के अलावे भी बाकी में भी ये इसका आनंद की लहर है। मुसलमान में भी जो गए हुए लोग हैं यहाँ, उनके पूर्वज भी तो हिंदू थे। उन्होंने मस्जिद गिराया, वो भारत माता के बहादुर संतान थे। मस्जिद क्यों कहते हैं उसको? वो तो विवादित ढांचा था। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। भगवान राम पधार रहे हैं और जो सनातन धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे देश विदेश कहीं पे भी हों, सारे लोग खुश हैं, जश्न मना रहे हैं। मेरे साथ बात करने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी आरएसएस के काफ़ी करीबी रहे हैं हुकुमदेव नारायण यादव, बिहार से आते हैं। आज इनसे बात करेंगे कि आखिर जो राम मंदिर जो बनकर तैयार है और जो इसका प्रभाव है कहाँ तक जाएगा। हुकुमदेव जी, आप बीजेपी से आरएसएस से लंबे समय तक जुड़े रहें, केंद्रीय मंत्री रहें, बिहार में आपने राजनीति की, अब तो भगवान श्री राम का मंदिर बनकर तैयार है, आप लोग को कितनी खुशी मिल रही है? देखिए, खुशी का कोई मापदंड नहीं है। आनंद जो है तो एक होता है कि ये आनंद में विभोर हो गए। तो जब आदमी आनंद में विभोर होता है उसी को कहते हैं परमानंद। तो ये भारत के जन जन और कण कण के लिए ये परमानंद का समय आ रहा है। पूरे भारतवर्ष के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए। केवल यह जो कुछ लोग कहते हैं हिंदू नहीं जी, हिंदू के अलावे भी बाकी में भी ये इसका आनंद की लहर है। क्यों? इसलिए मुसलमान में भी जो गए हुए लोग हैं यहाँ, उसमें तो हिंदुस्तान के मुसलमान भी तो उनके पूर्वज भी तो हिंदू थे। ये भी तो भूतपूर्व हिंदू हैं। ईसाई में भी जो हिंदू गए हुए हैं वो तो ईसाई, हिंदू से ही ईसाई बने हुए हैं। उन्होंने अपना धर्म, अपने संप्रदाय, पूजा की पद्धति में परिवर्तन किया, लेकिन उनके मन के अंदर जो आस्था है उसमें परिवर्तन नहीं हुआ। देखिए, आप लोग जीवन भर भगवान राम की राजनीति आप लोगों ने की। आप तो ये भी देखे होंगे कि बाबरी मस्जिद गिराया गया, उस वक्त जो माहौल था, आज मंदिर बनकर तैयार है, दिल तो गदगद होगा। देखिए, बाबरी मस्जिद गिरा था जी, तो उस समय भी कई तरह की बात हुई थी जी, लेकिन आज कल्याण सिंह नहीं है। मैं उनको हृदय से उनको धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ कि मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने अपनी कुर्सी को दांव पर लगा दिया। कहा कि नहीं, हम जब तक मुख्यमंत्री हैं हम अयोध्या में कार सेवकों पर गोली नहीं चलाएंगे। और उसका ध्वंस हुआ, बाबरी मस्जिद का। जिन लोग ने ध्वंस किया कार सेवा करके, उन सबों को भी मैं हृदय से प्रार्थना करता हूँ। शहीद हुए उनको हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूँ। वो भारत माता के बहादुर संतान थे। वो लोग जिन्होंने मस्जिद गिराया वो भारत माता के बहादुर संतान थे। मस्जिद क्यों कहते हैं उसको? वो तो विवादित ढांचा था, मंदिर का स्वरूप था। आपने जाके देखा था? नहीं। जब उस पर विवाद चल रहा था जी, तो मेरी पत्नी कही कि हम लोग भी चलिए न जाके देख आते हैं, जो झंझट में कभी न रहे ऐसा तो नहीं देख पाएंगे। तो हम लोग गए थे दोनों, आ जाके उसमें घूम रहे थे। हमने देखा कि जगह जगह उसमें दीवार पर वो मंदिर के सभी प्रतीक वैसे ही लगे हुए थे।
और सब कुछ देख करके, और हम लोगों ने देखा कि तो सब कुछ ऐसा ही है। तभी वहाँ जी जो कुछ आवाज़ हमने सुनी, कुछ आवाज़ कि, तो उस आवाज़ से हम लोग निकले। तो हम मेरी पत्नी ने कहा कि अब ज़्यादा दिन नहीं रहेगा। हमने कहा क्यों? तो उन्होंने कहा कि यहाँ जो आवाज़ कुछ सुने हैं ना, जी तो इसको ध्वंस करने वाले लोग कहीं दूर नहीं हैं, यहीं है, और इसी में से लोग निकलेंगे जो इसको ध्वंस कर देंगे। लोगों ने ध्वंस कर किया। अब किसी ने किया जी तो मान लीजिए जिस समय बाबर और औरंगजेब हमारे मंदिर पर को कब्जा किया था, और हम अपने पूर्वजों की संपत्ति को अगर अर्जित कर रहा है तो वो संतान तो पूजनीय है ना, जो अपने पूर्वजों की संपत्ति को, अपने पूर्वजों की ख्याति को पुनर्र्जित करे। अच्छा, ये बताइए, अयोध्या में उत्तर प्रदेश में मंदिर बनकर तैयार है, भगवान राम आ रहे हैं, बिहार में इसका कितना असर होगा? फिर आप बिहार उत्तर प्रदेश में क्यों बांटते हो? भारतवर्षे जम्बू द्वीपे, भारतवर्षे उत्तराखंडे जो हम पढ़ते हैं, जी ये भारत का, डॉक्टर लोहिया ने भी फिर लिखा है कि भारत का जो सांस्कृतिक इतिहास है जी उसके बारे में उन्होंने लिखा कि हमारा तो सांस्कृतिक इतिहास अफगानिस्तान तक था। लोहिया कहते हैं, पढ़े लोग उसमें, लोहिया के साहित्य में। तो हमारा जो ये है सांस्कृतिक जागरण, धार्मिक जागरण, आध्यात्मिक जागरण। तो इसके मार्फत से संपूर्ण विश्व के कण कण में, जन जन में, जहाँ भी भारतवंशी है, वो कहीं भी दुनिया में है, उनके हृदय में एक आनंद की लहर उठ रही है, और वो स्वतः अपने आप अयोध्या की ओर दौड़ पड़े हैं और दौड़ पड़ेंगे। और अयोध्या विश्व का एक महान तीर्थ स्थल बनेगा, जिसको कहते हैं सांस्कृतिक केंद्र। जो हमारे तीर्थ स्थल है, वो तीर्थ स्थल केवल धार्मिक केंद्र नहीं है। इस पर एक लेख में लोहिया ने कहा कि ये हमारे सांस्कृतिक मिलन का केंद्र है। भाषा अनेक, भूषा अनेक, रूप अनेक, रंग अनेक, लेकिन हमारे इन तीर्थस्थलों पर संपूर्ण भारत के लोग एकत्रित होते हैं। और ये तीर्थस्थल भारत के एकात्मता का बोध कराता है, ये तीर्थस्थल। और वो उस समय कांग्रेसी राज में कहते थे कि इन तीर्थस्थलों की सफाई करो, शहरों में इतने खर्चा करते हो, गेस्ट हाउस बनाते हो, इतनी सुंदर बनाते हो, सो इनको यहाँ गेस्ट हाउस बनाओ, इनकी नदियों को साफ करो, तीर्थस्थलों की स्वच्छता करो, हमारी नदियों की सफाई करो, इसमें लोग स्नान करते हैं, पानी पीते हैं, इसमें गंदा गिराते हो। यह हमारे भौतिक और आध्यात्मिक दोनों सुख देने वाले स्थान हैं। पढ़े लोग उस साहित्य को। तो आज मान लीजिए श्री नरेंद्र मोदी जी के समय में अगर उन सभी तीर्थस्थलों का सौंदर्यीकरण हो रहा है, उनका पुनर्जागरण हो रहा है, वहाँ लोग चारों तरफ से आ रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, संपूर्ण भारत का एकीकरण हो रहा है, तो भारत के एकीकरण जब हो तो एकीकृत भारत का स्वरूप जहाँ कहीं भी हो, इसको देखने से जिस किसी आदमी को मन में तकलीफ होती है या घृणा होती है, तो वो भारतीय नहीं है। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि ये मंदिर जो बनकर तैयार है, जो पूजा पाठ का जो तैयारी चल रही है, ये सब चुनावी जुमला है। आरजेडी भी सवाल उठा दे रही है, कांग्रेस से बोले, आरजेडी कह रही है कि इन सब चीज़ों से रोजगार नहीं मिलेगा। वो भ्रम में है। भारत के तीर्थस्थल जी केवल एक ही चीज़ नहीं है, अर्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों साधन है। हमारे सनातन संस्कृति के धर्म के ये चार स्तंभ है। आरजेडी वालों को क्यों नहीं बुझा रहा? फिर जा लो, अब आरजेडी वाले को क्यों नहीं बुझा रहा है, सो तो उनसे पूछिए ना। अब उनके आँख पर कौन चश्मा है सो वो जाने ना। और उनसे क्यों पूछे? जिस समय ये मुगल आया था हिंदुस्तान में चढ़ाई करने के लिए, उस समय इस मुगलों को साथ देने वाले क्या भारत के लोग नहीं थे? अगर भारत के लोग ही गद्दारी न किए होते तो ये इस्लाम का पताका भारत में कभी नहीं फहराता। अगर भारत के लोग ही गद्दारी नहीं किए होते
तो अंग्रेज कभी भारत को विजय नहीं कर सकता था। तो प्रारंभ से ही भारत के अंदर ही कुछ ऐसे लोग रहे हैं सत्तावादी, जो विदेशियों के साथ मिल करके और सत्ता में साझेदारी करने वाले लोग रहे हैं। वही प्रवृत्ति, वही मानसिकता वाले लोग आज भी हैं। और हम जिनकी न मातृभूमि है, न जिनकी संस्कृति भारतीय है, न जिनका कुछ है, न धर्म है, न संस्कृति है, कुछ नहीं है। आरजेडी को गद्दार मानते हैं यहाँ पे। हम गद्दार किसी को नहीं कह रहे। मैं कह रहा हूँ, किसी व्यक्ति को नहीं कह रहा हूँ, किसी नेता को नहीं कह रहा हूँ, किसी पार्टी को नहीं कह रहा हूँ। आप आरजेडी का नाम ले रहे हैं, मैं तो लेता भी नहीं हूँ। मैं कहता हूँ ये प्रवृत्ति है जी। और इस प्रवृत्ति के जो लोग भी शिकार हैं, वो पूर्व काल में भी जब विदेशी आक्रमण करने के लिए आए, जब बाबर आया, गजनी आया, गोरी आया, और जो लोग भी देश पर राज करने के लिए आए, चंगेज खां आया, तैमूर लंग आया, जो भी आए, इन सब के साथ कहीं न कहीं उस समय भारत के कुछ लोग थे जो उनके साथ इस लोभ में लगे हुए थे कि ये जीतेगा तो इनके राज में हमको भी कोई सूबेदारी मिलेगी, कोई हमको पदवी मिलेगी, कोई इज्जत मिलेगा। तो इसी हिसाब से जो वह परंपरा है, उस विचारधारा के लोग आज भी हिंदुस्तान में हैं। अब वो कहाँ हैं, किस दल में हैं, किस रूप में हैं, मैं किसी का नाम क्यों लूँगा। आप लोग भले किसी पार्टी का नाम ले लीजिए। 2024 में इसका असर पड़ेगा। जो लोग राम मंदिर के पक्ष में खड़े रहेंगे, क्या भगवान राम का आशीर्वाद उन्हें मिलेगा? और जो विरोध में है, क्या भगवान राम उन्हें श्राप दे देंगे? ये गलत बात है। ये जो लोग इस तरह की भाषा बोलते हैं जी, वो गलत बोलते हैं, गलत बोलते हैं। सिया राम में सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। अब जो विरोध करने वाला है उसके अंदर भी राम की ही लीला है कि राम क्यों उसके अंदर से विरोध करवा रहे हैं। और आने वाला जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में तो लोग वो सबसे ऊपर है ना, वोट देने वाला ना। तब 2024 में वो वोट देने वाला जय श्री राम करेगा कि जय कोई और नाम लेगा, सो तो राम जाने। लेकिन जय श्री राम कहने वाले भी होंगे और जय श्री राम का विरोध करने वाले भी लोग होंगे। अब कौन होंगे, कितना होंगे, वो तो 2024 का जब वोट का बक्सा खुलेगा जी, तब उससे पता लगेगा। अभी मैं कौन होता हूँ, बादी 12 पंच 18, धिया पुता केकरो घिढारी करे मंगरू, मिथिला में कहवे थे। कुत्ता पोसे कोई आ पखाना पोछे कोई। वोट है गरीब के हाथ में, जनता के हाथ में, निर्धन निर्बल के हाथ में। और कुछ लोग अभी भी अपने जात के ठेकेदार बन करके किसी धर्म का ठेकेदार बनते हैं, तो ठेकेदार करने वाले बने। न ईश्वर ने उनको ठेकेदार बना के भेजा था, न ईश्वर उनको ठेकेदार मानता है। अब राम है हर हर में उर प्रेरक रघुवंश मणि। अब सबके हृदय में राम विराजमान है। अब चुनाव के समय में वो राम क्या लीला करेंगे जी, क्या लीला करेंगे वो राम जाने। और राम की लीला अपरंपार है। राम जब लीला करने लगेंगे तो किसी को पता ही नहीं लगेगा, क्योंकि उसकी लीला को कोई था नहीं पाया। तो ये 24 में कौन पावे, बरबर घोड़ी था न पावे, लंगड़ी घोड़ी टांग उठावे। ये आज के राजनीति करने वाले कहते हैं कि वो था पा लेंगे, राम की था पाने चले हैं। तो ऐसे था पाने वाले धरती पर बहुत आए, बहुत। क्या वे माना जाए कि अयोध्या में जो भव्य नव राम मंदिर जो तैयार है, क्या भारत का पुराना गौरव लौटेगा? फिर भारत का पुराना गौरव क्यों कहते हैं? वो राम मंदिर नहीं है, वो राम के साथ भारत का राष्ट्र मंदिर है। वाह। वो भारत माता के ही, इस भारत माता इसी धरती पर राम पैदा लिए थे, इसी धरती पर कृष्ण पैदा लिए थे, इसी की मिट्टी में खेले थे, इसी की मिट्टी में पले और बढ़े थे, इसी की मिट्टी में जन्म लिए थे, इसी भारत माता की गोद में उनका शरीर भी समाया था। जो सगुण राम और कृष्ण आए थे देहधारी मेरे जैसे, वो मेरे जैसे इस मिट्टी पर खेले थे, कूदे थे, बढ़े थे, पले थे, और अंत में उनका नश्वर शरीर भी इसी मिट्टी में समाया था।
तो भारत के गोद से निकले थे, भारत के गोद में समा गए थे। जो राम कृष्ण भारत के गोद से निकले थे, फिर भारत के ही गोद में समा गए। ये भारत का कण कण राम और कृष्ण शिव से रमा हुआ है। इसको कौन अलग कर सकता है? जो नहीं देखता है, नहीं देखता है तो तब भी नहीं देखने वाला था। रावण ने देखा था, कंस ने देखा था। जो नहीं देखा कौरव की सभा में कृष्ण अपना विराट रूप दिखाया था, तो ये द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह कृपाचार्य और विदुर के अलावे बाकी तो कोई नहीं देख पाया था। जब दिखाया था तभी नहीं देख पाया। तो हम तो कृष्णवंशी हैं ना, यदुवंशी माने कृष्णवंशी जी। और उनको अपने पूर्वज का इतिहास पहले पढ़ लेना, पढ़ ले पूर्वज का इतिहास। थे चंद्रवंशी सूर्यवंशी वीर कैसे वे बलि, जो थे अकेले ही मचाते शत्रु दल में खलबली। हम तो चंद्रवंशी हैं, आराम सूर्यवंशी हैं। और आदिकाल का किताब पढ़े लोग तो जो उनके सूर्यवंशी के पूर्वज मनु थे, उसी मनु के पुत्री के साथ चंद्रमा के पुत्र बुध का विवाह हुआ था। तो चंद्रमा से हम निकले हैं, सूर्य से वो वंश निकला है। तो हम तो सूर्यवंशी चंद्रवंशी तो एक ही है, हम क्षत्रिय वंश के रहे। बाद में आकर के पाखंडियों ने इसको तोड़ा है। तो हम तो अपनी यदुवंशी तो कभी रुका नहीं। महाभारत के युद्ध में तो अपने धर्म की रक्षा करने के लिए अपने कोख के बच्चे को भी धर्म की रक्षा के लिए दांव पर लगा दिया था। तो ये दो धारा है, एक कंस के रास्ते वाले होंगे, कृष्ण के रास्ते वाले होंगे। अपनी अपनी राह, अपनी अपनी मर्जी। फैसला 2024 में जनता का, ये महाभारत का जो युद्ध होगा वो 2024 का लोकतांत्रिक धर्म युद्ध होने वाला है। और लोकतांत्रिक धर्म युद्ध में क्या होगा वो राम जाने। अब मैं तो केवल इतना ही जानता हूँ कि हर धर्म युद्ध में राम और कृष्ण जैसे विजयी हुए हैं, उसी तरह इस बार लोकतांत्रिक धर्म युद्ध में राम और कृष्ण शिव का ही पताका विश्व में लहरेगा। चलिए, तो आप सुन रहे थे हुकुमदेव नारायण यादव का। इन्होंने काफ़ी लंबा सफ़र राजनीति में तय किया है। राम राजनीति जिसे कहते हैं लोग, उसे इन्होंने बहुत नज़दीक से देखा है। दिल्ली से सौरभ राय, लाइव सिटीज़।